हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आप भी डरावनी कहानी के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब पूरन शांत रहने लगा। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया है। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर कर चुका था। पूरन के सीने में, उसकी आंखों में, दिमाग में बस डर रह गया। अब तो सबने हार मान ली थी। डॉक्टर ने भी पूरन के घर जाने से मना कर दिया था, पर प्रकाश जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। पूरन की हालत आज जैसी है वैसी नहीं थी। पूरन बिल्कुल सही था। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात तब की है जब पूरन एक लोहे के प्लांट में नौकरी करता था। यह प्लांट बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारे लोग भी काम करते थे। यह प्लांट आसपास के लोगों को रोजी रोटी देता था। इसी प्लांट से पूरन ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। इसी प्लांट से काम करने से उसने अपना पुराना घर तोड़कर नया घर बनवाया। अब वो शादी के बारे में सोचने लगा था। प्रकाश पूरन के चाचा का लड़का था। वो उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। प्रकाश भी बहुत अच्छा लड़का था। पूरन और प्रकाश दोनों प्लांट पर साथ में आते जाते थे। कभी कभी दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिलता था। बुधवार के दिन प्लांट पर बहुत लोगों की छुट्टी रहती थी। इस वजह से उस दिन दोनों को फिर से साथ काम करने का मौका मिला। दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। प्रकाश पूरन से कहता है, पूरन तू कंट्रोल रूम जा, मैं दूसरी साइड पर देख कर आता हूँ कि वहाँ पर काम ठीक चल रहा है क्या। पूरन बोला, हाँ भाई, कोई ना जाए तो वहाँ पर कोई ठीक से काम नहीं करता और हमारे प्लांट का मेन काम भी वहीं होता है। बॉस हमको गाली देगा, इसलिए तुम खुद जाके देख लो सब कन्वेयर बेल्ट सही है। इतना बोलकर प्रकाश अपना हेलमेट पहनकर साइड पर चला जाता है और पूरन कंट्रोल रूम में आता है। पूरन जैसे ही कंट्रोल रूम में पहुंचता है तभी वहां पर मिश्रा जी भी आ जाते हैं। प्रकाश और रमेश के सीनियर हैं, पर वो सबके दोस्त बनकर रहते हैं। मिश्रा जी ने मिठाई का डब्बा खोलकर बोले, अरे पूरन भाई, पहले मिठाई खाओ। पूरन ने बोला कि मिश्रा जी आज बहुत खुश हो, कोई लॉटरी लग गई क्या। दोनों बातों में इतने खो जाते हैं कि स्क्रीन पर अचानक एक बटन दब जाता है। वहां जिस साइड पर प्रकाश खड़ा था वहां का गर्म डस्ट का चैम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरता है। प्रकाश भागने की कोशिश करता है पर वो डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेता है। जब तक लोग पानी लेकर दौड़ते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रकाश का पूरा शरीर जल चुका होता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकालते ही उसका जला हुआ शरीर देखकर पूरन बेहोश हो जाता है। प्रकाश के शरीर से चमड़ी गायब हो जाती है और बाकी सिर्फ कंकाल रह जाता है। ऐसे हादसे प्लांट में अक्सर होते रहते हैं, पर आज ऐसा होगा पता ना था। इधर हॉस्पिटल में पूरन को होश आता है तो वो देखता है मिश्रा जी और उसके घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही पूरन जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो प्रकाश, मुझे माफ़ कर दो। काफ़ी दिनों तक पूरन ये हादसा भुला नहीं पाया। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। पूरन बहुत हंसमुख था, पर अब वो गुमसुम रहने लगा था। वो प्लांट पर जाता था पर वो बात याद आती थी तो डर जाता था। अब उस जगह उसकी नाइट शिफ्ट होती है जहां पर यह हादसा हुआ था, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ता था। वो हनुमान चालीसा अपनी जेब में हर समय रखता था। एक दिन नाइट चल रही थी। पूरन को आज पूरी शिफ्ट संभालनी थी।
उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर रूम में था और वो साइट पे देख रहा था। पूरन घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पर गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से पूरा प्लांट साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से कुछ हिला। पूरन संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ। देखकर विश्वास नहीं हुआ पूरन को, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। ना हवा थी ना भूकंप। पूरन दौड़ता हुआ नीचे आया। सभी बात उसने अपने साथियों को बताई तो वो हंसने लगा। डर के मारे पूरन रात भर साइट पे गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पर सफाई का काम चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुलकर निकला था। टी ब्रेक का टाइम था। करीब 1 बज रहे थे, पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लेना यह कहकर सबको रोक दिया। तभी अचानक से आवाज आई और वहां लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते लोहे का ढांचा लेबरों के ऊपर गिर गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। सबकी चीख पूरन के आगे निकली थी। लोगों का खून बाहर की ओर बहने लगा था और जब ऊपर देखा तो क्या, ऊपर प्रकाश का साया था, मानो वो हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो पूरन का गला तक सूख गया। वो हिल नहीं पाया। प्रकाश की प्रेत आत्मा का भयानक चेहरा देखकर पूरन की आंखों में खून जम गया। प्रकाश की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और जोर से हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया है। इतने में मिश्रा जी आ गए वहां। आज नाइट शिफ्ट में वो भी थे। अब प्रकाश की आत्मा ने अपना ध्यान मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि इतने में उनके ऊपर बड़ी सी लोहे की रॉड आके लगी। वो वहीं पर मर गए। उनके खून से रमेश गीला हो चुका था। इतने में वहां सिक्योरिटी वाले आ गए। उन्होंने भी अचानक यह मंजर देखा तो उनकी भी सांसें रुक सी गई। उन्होंने पूरन को वहां से उठाया और उसे अंदर ले गए। प्रकाश की आत्मा लोगों को मारने में लगी थी। प्रकाश बहुत गुस्से में था। उस रात शायद पूरन का नंबर था, पर वो बच गया और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया प्लांट पर काम करने वालों पर मंडरा रहा था। पूरन को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब पूरन प्लांट पर ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि डर के मारे उसकी नींद उड़ गई थी। उस दिन के बाद से हादसे होने चालू हो गए थे। प्लांट पर प्रकाश की आत्मा किसी को भी चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी को भी प्रकाश की आत्मा ने नहीं छोड़ा। शायद प्रकाश की आत्मा सबको अपनी मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लांट बंद है। सुना है वहां पर होम हवन पूजा पाठ करवाया था। पूरे 11 दिन तक पूजा पाठ चला, पर उसके बाद भी वहां प्लांट पर शांति नहीं थी। कुछ दिन बाद ही प्लांट मालिक भी अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है उसको भी प्रकाश की आत्मा ने मारा है, लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा। पूरन अब पागल सा हो चुका था। डर हमेशा उसकी आंखों में दिखता था। कुछ बोलता नहीं था, मानो उसने खुद अपनी मौत देखी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।